नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका कार्डियोवास्कुलर पैथोलॉजी में। मैं हूं जानी एंड आई एम हियर फॉर टू हेल्प यू फॉर क्रैकिंग द नॉर्सेट एग्जाम एंड वेरियस नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम. Today we are going to discuss about the endocarditis. In the previous lecture we had discussed about the pericarditis and myocarditis in the detail. So endocarditis is the very important topic in reference of the NORSET. Every NORSET in the 1 and 2 questions from the endocarditis. Yes या no? ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट द एंडोकार्डाइटिस. तो एंडोकार्डाइटिस क्या होता है? सबसे पहले हम इसको समझते हैं. आराम से लिखना हम जरूरी नहीं है, लिखना हम बाद में लिख लेंगे, लेकिन हमें समझ में आ जाना चाहिए कि एंडोकार्डाइटिस हो जाता है तो क्या दिक्कत देखने को मिलती है. मैं छोटा सा हार्ट बनाता हूँ. यहाँ पर ये छोटा सा हार्ट है हमारा. आपको पता है हार्ट की जो इंदर मोस्ट लेयर है दैट इज द एंडोकार्डियम. ये हमारी जो लेयर है इसको हम बोलते हैं एंडोकार्डियम, और इसी से बनते हैं हमारे वॉल. इस लेयर का इन्फ्लेमेशन हो जाना इसको बोलते हैं एंडोकार्डाइटिस. क्या बोलते हैं? एंडोकार्डाइटिस. और जो हमारे हार्ट के अंदर जो भी ब्लड रहता है, ये ब्लड रहता है, जो भी ये ब्लड है, ये ब्लड डायरेक्ट किसके कांटेक्ट में? तो आप बोलोगे सर ये डायरेक्ट कांटेक्ट में किसके साथ में? एंडोकार्डियम लेयर के साथ में डायरेक्ट कांटेक्ट है. तो अगर ब्लड इन्फ्लेमेटेड होगा, ब्लड के अंदर बैक्टीरिया हो गया, तो वो हो सकता है कि हमारे एंडोकार्डियम को भी इन्फेक्टेड कर दे. बोलो यस या नो. चलो हम थोड़ा इसका बड़ा करते हैं, इसको बड़ा करके समझते हैं, देखते हैं एक्चुअल में क्या होता है, क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आता है, क्या इतना ज्यादा ये सीवियर है. हम हार्ट को बनाने की कोशिश करते हैं. देखो हम बनाते हैं जैसा हमने पढ़ा था. ये हमारा इस प्रकार से, आपको याद होगा हमने इस प्रकार से हार्ट पढ़ा था, बहुत बहुत बार ऐसा डायग्राम बनाया था. यस या नो. ये हमारा हार्ट है, ये हमारे वेंट्रिकल्स है. इस साइड वाला राइट साइड वाला हो जाएगा, ये राइट साइड हार्ट रहेगा देखने को मिलेगा, और ये वाला उधर वाला जो है हमारे को लेफ्ट साइड वाला हार्ट देखने को मिलेगा. इसमें तो कोई बताने वाली बात नहीं, आपको भी पता है. ये हमारे जो वाल होते हैं, ये वाले वाल हैं, ये वाले वाल हैं, इन वाल को, इस वाल को हम बोलते हैं बाइकस्पिड वाल. ये वाले जो वाल होते हैं इनको बोलते हैं हम ट्राइकस्पिड वाल. और यहाँ पर और वाल देखने को मिलते हैं जिनको बोलते हैं, इधर पल्मोनरी आर्टरी में तो पल्मोनरी वाल, उधर यहाँ पर वाल है तो इनको बोलते हैं एओर्टिक वाल. तो यहाँ पर मैं छोटा छोटा लिख देता हूँ एओर्टिक वाल, और पीवी लिख देता हूँ, मतलब हम समझ जाएंगे पल्मोनरी वाल, क्योंकि हमें पता था, हमने ऑलरेडी बहुत अच्छे से इसकी एनाटॉमी को पढ़ा है. अच्छा आप मुझे बताओ, ये राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम में किसकी ओपनिंग होती है? तो आप मुझे बोलोगे कि सर सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा, ये क्या लेकर के आती है? सर ये ब्लड लेकर के आती है. क्या क्या लेकर आती है? सर ये ब्लड लेकर के आती है. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है. कहाँ से लेकर आती है? सर ये हमारी बॉडी से लेकर आती है. ये सियानो, हमारी बॉडी मतलब हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन में से ये लेकर के आती है. और ये ब्लड राइट एट्रियम में जाता है. राइट एट्रियम में ट्राइकस्पिड वाल के थ्रू, इस ट्राइकस्पिड वाल के थ्रू कहाँ आता है? सर ये ट्राइकस्पिड वाल के थ्रू हमारे राइट वेंट्रिकल में आता है, और फिर राइट वेंट्रिकल में भर जाने के बाद में ये इन वाल के द्वारा, पल्मोनरी वाल के द्वारा कहाँ जाता है? हमारे लंग्स के पास में जाता है. ये सियानो, ये शायद यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा. कि सर यस. चलो नेक्स्ट आप मुझे बताओ, यहाँ पर क्या, यहाँ पर कौन लेकर के आता है ब्लड? इस साइड से कौन ब्लड लेकर के आता है? इधर से ब्लड कौन लेकर के आता है? तो आप बोलोगे सर 4 पल्मोनरी वेन लेकर आती है, 2 फ्रॉम द ईच लंग्स. ये चैनो, ये कैसा ब्लड लेके आती है? सर ये बिल्कुल ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, एकदम रेड कलर का होता है, चाहे ब्लड वेन का हो चाहे आर्टरी का, रेड कलर का ही होता है. ये ब्लड राइट लेफ्ट एट्रियम के द्वारा, लेफ्ट एट्रियम में इन वाल के द्वारा, कौन से वाल के द्वारा? सर बाइकस्पिड वाल के द्वारा या मिडल वाल के द्वारा कहाँ आता है? हमारे आता है सर ये वेंट्रिकल में. आपको पता है वेंट्रिकल के अंदर जाता है तो सबसे पहले ये किसके साथ में अटैच होता है? सर हमें पता है किसके साथ में, बताओ तो. और जब वेंट्रिकल भर जाता है तो बाहर यहाँ से निकलता है इन वाल के द्वारा. अब आप मुझे ईमानदारी से बताओ, हमारे वेंट्रिकल के अंदर, एट्रियम के अंदर, यहाँ पर ये कौन सी लेयर है? सर एंडोथेलियम, इपिथेलियम. किसकी बनी? इनको क्या बोलते हैं? सर इसको हम बोलते हैं एंडोकार्डियम. तो ये जो ब्लड आया, ये ब्लड किसके कांटेक्ट में है? सर ये एंडोथेलियल के कांटेक्ट में. ये सियानो. अच्छा जो भी इस ब्लड के अंदर है, जो इस ब्लड के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, पैथोजन है, जो भी है, क्या ये डायरेक्ट इस एंडोकार्डियम के अटैच में है साथ में? हाँ जी सर अटैच में है. क्यों नहीं अटैच में? इसके ये तो ब्लड है. तो मुझे बताओ, अगर कोई ब्लड के अंदर कोई माइक्रोबैक्टीरिया रहेगा, पैथोजन रहेगा, तो ये क्या हमारे एंडोकार्डाइटिस लेयर को, एंडोकार्डियम लेयर को इन्फ्लेमेशन कर सकता है. देखो मुझे फेरेंजाइटिस हुआ, मेरे दांत में इन्फ्लेमेशन हो गया, मेरी किडनी में इन्फ्लेमेशन हो गया, मेरे लंग्स में इन्फ्लेमेशन हो गया उस ब्लड के अंदर, और वो ब्लड था स्टेफाइलोकोकस, स्टेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, कोई सा भी ब्लड. ये से ना स्टेफाइलोकोकस वेरी डेंजरस. इन सारे बैक्टीरिया से, ये सारे पैथोजन है, ये बैक्टीरिया है, ये हमारे ब्लड में क्या क्या यहाँ पर इस ब्लड के द्वारा हार्ट में नहीं आए? इस ब्लड के साथ ईमानदारी से बताना, इस ब्लड के द्वारा हार्ट में नहीं आए? आए. हार्ट में किसके साथ में कांटेक्ट में था? सर एंडोकार्डियम के साथ में. तो ये एंडोकार्डियम के अंदर यहाँ पर इन्फ्लेमेशन नहीं कर सकते हैं क्या? सर कर सकते हैं.
क्यों सर? एंडोकार्डियम लेयर जो है डायरेक्टली ब्लड के साथ में क्या है, कांटेक्ट है, तो उनमें से कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो एंडोकार्डियम में इन्वेड कर सकते हैं, वहां इन्फ्लेमेशन फैला सकते हैं, अटैच हो सकते हैं, ये नो। अच्छा, ये जो बैक्टीरिया वाला ब्लड था, मान लो कि ये ब्लड है और इस ब्लड के साथ में क्या है, ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया इस वाल के द्वारा जाएंगे तो ये क्या वाल पर अटैच हो सकते हैं? यस। तो क्या ट्राइकस्पिड वाल के अंदर भी इन्फ्लेमेशन करवा सकते हैं? यस। अब एक बात बताओ मेरे को, एक कोई एक्स पेशेंट है, कोई भी एक्स पेशेंट है, ये ड्रग एब्यूजर है, ये क्या है, ड्रग एब्यूजर है, आईवी ड्रग लेता है, आईवी ड्रग लेता है, तो ये डायरेक्ट आईवी ड्रग लिया, ब्लड में गया, उसमें इन्फेक्टेड थी, मान लो वो सीरीज इन्फेक्टेड थी, वो निडल इन्फेक्टेड थी, उसमें बैक्टीरिया थे, वो इन सुपीरियर वेना और इंफीरियर वेना क्या होगा, सबसे पहले कौन से वाल के साथ में ट्रिब्यूलेंस होगा? सर एवी वाल का। कौन सा एवी वाल? ट्राइकस्पिड। तो आप मुझे बताओ ड्रग एब्यूजर वाले के अंदर सबसे ज्यादा कौन से वाल अफेक्ट होंगे? सर ट्राइकस्पिड वाल अफेक्ट होगा, ये आना, समझ रहे हो ना मेरी बात? ऐसे ही यहाँ से ब्लड आया, ये हमारे लंग से ब्लड आया, इसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया, कुछ पैथोजन आए थे, वो यहाँ आकर के इन्वेड हो गए और ये इन्वेड होकर के हमारे एंडोकार्डियम के साथ में अटैच हो गए और एंडोकार्डियम में क्या कर दिया सर? इन्फ्लामेशन कर दिया। तो क्या ये एंडोकार्डाइटिस करवा सकते हैं? यस। देखो अभी सिर्फ हम सबने समझना है, मैं लिखवा दूंगा बाद में, स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे एंडोकार्डाइटिस, यस या नो। अब जब एंडोकार्डाइटिस होगा, यहाँ पर इन्फ्लामेशन होगा, तो आप ईमानदारी से बताओ भाई मेरे को, इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आएंगे कि नहीं आएंगे? कैसे आएंगे? फीवर, मेलेस, फैटिग, मसल्स वीकनेस, बोलो यस या नो? यस। अब आप मुझे बताना, जब ये हार्ट की एंडोकार्डियम लेयर में इन्फेक्टेड कर देंगे, यहाँ से ब्लड बाहर, अगर ये टर्बुलेंस आ जाएगा तो ये वाल इन्फ्लामेशन हो जाएंगे, स्टेनोसिस हो जाएगी, तो यहाँ से अबनॉर्मल कार्डियक साउंड आएगा कि नहीं आएगा? अबनॉर्मल हार्ट साउंड आएगा कि नहीं आएगा? यस या नो? यहाँ हो जाएगा तो यहाँ पर इन्फ्लामेशन होगा, ये इरिटेशन होगी, तो आप मुझे बताओ ये इरिटेशन होने की वजह से इसमें एक्टोपिक इंपल्स हो सकता है कि नहीं हो सकता है? एक्टोपिक इंपल्स जनरेट हो सकता है क्योंकि इरिटेट है, रेस्टलेस है, रेस्टिंग में सेल पोटेंशियल नहीं है, ये से इरिटेट। तो आप मुझे बताओ अर्दमिया, कार्डिक अर्दमिया होंगे कि नहीं होंगे? सर होंगे। तो वही तो मैं, जो हो रहा है वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अब आप मेरे को ईमानदारी से बताना, ये जब इन्फ्लामेशन हुआ, हमारे किसी, जैसे मान लो ये चोट लगती है, तो यहाँ से छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स निकलते कि नहीं निकलते? सेल के टुकड़े निकलते, डेड सेल कहाँ जाएगी? अब जब एंडोकार्डाइटिस में इन्फ्लामेशन हुआ तो यहाँ की डेड सेल कहाँ आएगी? सर यहाँ की डेड सेल यहाँ आ जाएगी, ये छोटे छोटे क्या बनाएंगे लगे? सर छोटे छोटे यहाँ से क्लॉट बन जाएंगे, ये इन्फेक्शन की वजह से हुआ, तो इनको बोल रहे हैं इन्फेक्टेड क्लॉट। क्या बोलेंगे इनको? इन्फेक्टेड क्लॉट बोलेंगे, यस या नो? इन्फ्लामेटरी क्लॉट बोलेंगे, थ्रोम्बस बोलेंगे, इन्फ्लामेटरी थ्रोम्बस बोलेंगे। ये थ्रोम्बस आप मुझे बताओ, ये थ्रोम्बस है या ये क्लॉट है? ये इन्फेक्टेड क्लॉट है। अगर ये इन्फेक्टेड क्लॉट माइनर आर्टरी में, माइनर वेजल्स में जाकर के अगर उसको ब्लॉक करे, मान लो आंख के अंदर, नेल के नीचे, तो आप मुझे बताओ क्या ये वहां पर स्पॉट बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तो नेल के नीचे बनेगा तो क्या बनेगा? हमने बोला स्प्लिंटर हेमरेज होगा, जैसे नो। अगर ऐसा जाकर के आंख में हो जाएगा तो रोथ स्पॉट बनेगा, ये नो, कैसे बनेगा? अगर ये जाकर के हमारे छोटे छोटे बनाएगा और इसके साथ में अगर ऑटो इम्यूनिटी का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, तो आप मुझे बताओ जेनवे नोड बनेगा कि नहीं बनेगा? और इनकी वजह से ओस्लर नोड बनेगा कि नहीं बनेगा? ईमानदारी से बताना यार, मैं सारी चीजें लिखा दूंगा आपको, बनेगा कि नहीं बनेगा, कैसे बनेगा? अब आप ईमानदारी से बताना, ये अगर क्लॉट जो है ये मेजर क्लॉट है, लार्ज इन्फेक्टेड क्लॉट, अगर मैं यहाँ लिखूं लार्ज इन्फेक्टेड, ये ब्लड बैक्टीरिया प्लस क्लॉट है, ये जाकर के हमारे मेजर ब्लड वेजल्स जो है उसको ब्लॉक करेंगे कि नहीं करेंगे? मेजर ब्लड वेजल्स को ब्लॉक करेंगे कि नहीं करेंगे? सर करेंगे। तो मेजर ब्लड वेजल्स को ब्लॉक करेंगे तो आप मुझे बताओ, अगर यही आर्टरी हमारे कोरोनरी आर्टरी को अगर ब्लॉक करते हैं, तो आप मुझे बताओ क्या सीएडी नहीं होगा? क्या एंजाइना पेक्टोरिस नहीं होगा? क्या मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन नहीं हो सकता? कैसे हो सकता है? ये सियानो, अगर यही ब्लॉक जो है अगर हमारे रीनल आर्टरी में ब्लॉक करते हैं, रीनल आर्टरी को ब्लॉक करते हैं, तो आप ईमानदारी से बताना यार,
क्या रिनल शटडाउन नहीं होगा? ये से नो, यही अगर हमारे स्प्लिनिक वेजल्स को, स्प्लिन वेजल्स उसको ब्लॉक करेंगे तो आप मुझे बताओ स्प्लिन में प्रॉब्लम आ जाएगी? यस या नो कैसे आ जाएगी? यही अगर हमारे लिवर की करे, हेपेटो को करे, हेपेटो ब्लड वेजल्स को करे, तो आप मुझे बताओ लिवर प्रॉब्लम हो सकती है कि नहीं हो सकती, कैसे हो सकती है? तो आप मुझे बताओ कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे नो, तो इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ऐसा सब क्यों हो जाता है। तो इसलिए एंडोकार्डाइटिस, दैट्स व्हाई एंडोकार्डाइटिस इज अ वेरी सीवियर प्रॉब्लम। यस या नो? चलो हम डिटेल से डिस्कस करते हैं एंडोकार्डाइटिस को। यहाँ तक समझ में आ गया होगा शायद, ये इसकी एंडोकार्डाइटिस की पैथोफिजियोलॉजी है। हम जो भी हमने पढ़ा, जो हमने समझा, उसको डिटेल से हम लिखने की कोशिश करते हैं। तो एंडोकार्डाइटिस की डेफिनेशन क्या है ऑलरेडी मैं आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिया। एंडोकार्डाइटिस मींस इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द इनर लेयर ऑफ द हार्ट एंड इन्वॉल्विंग ऑफ द हार्ट वाल के इन्वॉल्वमेंट भी देखने को मिलेगा। यस या नो? चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप ऑफ पैथोफिजियोलॉजी की। अगर बात करें, अभी भी मैंने लिखा और इसको समझ लेते हैं पैथोफिजियोलॉजी क्या, लिख भी लेते हैं पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी, एंडोकार्डाइटिस का पैथोफिजियोलॉजी क्या है? तो साधारण सी बात है, क्या है सर, वाल डैमेज हो जाएंगे और एंडोकार्डियम डैमेज हो जाएगी ड्यू टू टर्बुलेंस ऑफ द ब्लड। यस या नो? वाल एंड एंडोकार्डियम, एंडोकार्डियम और वाल एंड एंडोकार्डियम इन्फेक्टेड, ये इन्फेक्टेड हो जाएगी। क्यों क्यों इन्फेक्ट हो जाएगी सर? बैक्टीरिया की वजह से। मोस्ट कॉमनली बैक्टीरिया होता है। कौन सा बैक्टीरिया होता है? स्टेफाइलोकोकस, स्टेप्टोकोकस, स्टेप्टोकोकस वेरिडेंस, ये सब मैं लिखूंगा। अब जब ये इन्फेक्टेड हो जाएंगे, ये किसके द्वारा होगा? तो जब ब्लड, इन्फेक्टेड ब्लड यहाँ आएगा, तो आप मुझे बताओगे इस इन्फेक्टेड ब्लड के अंदर इसकी वजह से वाल डैमेज हो गए कि नहीं होंगे, और ट्रिब्यूलेंस होंगे कि नहीं, इन्फ्लेक्शन होंगे, वाल डैमेज होंगे और वाल क्या होंगे? ट्रिब्यूलेंस होंगे, ट्रिब्यूलेंट ब्लड फ्लो। क्या सर? ठीक है। नेक्स्ट आप मुझे बताओ, जब इंजरी हो गई या ट्रिब्यूलेंट होगा, वाल में चोट लगेगी, तो मुझे बताओ प्लेटलेट जो है, प्लेटलेट एंड फेब्रिन डिपॉजिट होगा कि नहीं होगा? सर होगा। कहाँ पर? ऑन वाल, वाल की लिप पर जमा हो जाएगा। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, वाल की लिप पे जमा हो जाएगा। उसके बाद में क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया एंटर ब्लड, जिसको बोलते हैं हम बैक्टीरीमिया। क्या बोलेंगे? बैक्टीरीमिया। बोलो यस या नो के सर? यस। उसके बाद में क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया अटैच टू द डैमेज वाल। ये जो है बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे? अटैच टू द वाल, और वाल को क्या करेंगे? डैमेज। भाई देखो, हम ये पढ़ रहे हैं भाई, ये हमारा हार्ट है और ये हमारे वाल है। यस या नो? यस या नो? अब जब ब्लड यहाँ से इधर हमारा जा रहा है, ये एओर्टिक वाल है। यस या नो? यहाँ पर ये वाल लगे हैं। इधर हमारे जा रही है, ये पल्मोनरी आर्टरी जा रही है, यहाँ पर ये वाल है। यस या नो? अब जब ब्लड यहाँ आ रहा है, तो ये वाल को चोट, वाल की लिप पर फोर्स पड़ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रही है? इंजरी लग रही है। अब जब यह इंजरी लगेगी तो प्लेटलेट आएगा कि नहीं आएगा? कैसा आएगा? प्लेटलेट के साथ साथ में अगर ये ब्लड में कोई बैक्टीरिया है, इस ब्लड में कोई बैक्टीरिया, यहाँ पर ब्लड ही तो है, इस ब्लड में कोई बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया इसके साथ में अटैच हो जाएंगे और ये बैक्टीरिया जो है एंटर कर लेंगे। कहाँ पर एंटर कर लेंगे? वाल के लेयर में। यस या नो? क्या कर देंगे? डैमेज कर देंगे। इसे धीरे धीरे ये कहाँ फैल जाएगा? पूरी एंडोकार्डियम में फैल जाएगा। बोलो यस या नो के सर? यस। यही हम पढ़ रहे हैं, यही मैंने आपको पहले बताया। ओके नेक्स्ट, अटैच टू द वाल, एंड वाल को क्या कर देंगे? डैमेज कर देंगे। उसके बाद में वेजिटेशन फॉर्म, वेजिटेशन फॉर्म्स, बैक्टीरिया प्लस क्लॉट।
अब यहाँ जब इन्फ्लेमेशन हुआ है, ये हमारी वाल थी और ये इन्फ्लेमेशन हुआ, तो यहाँ पर कुछ टूट करके वेजिटेशन बनेगा कि नहीं बनेगा सर? बनेगा। ये वेजिटेशन फॉर्म बैक्टीरिया प्लस क्लोट के साथ में बनेगा और ये क्या करेंगे? वाल को डिस्ट्रक्शन करेंगे। वाल डिस्ट्रक्शन करेंगे। इसके अलावा क्या कर सकते हैं? एम्बोलाइजेशन। जो मैंने आपको बताया, इतने सारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ये कॉज करने वाले हैं। ये सियानो, तो दैट इज द पैथोफिजियोलॉजी। और हमने ऊपर भी पढ़ लिया, यहाँ पर लिख लिया, ये पैथोफिजियोलॉजी है। देखो आपके एग्जाम में नहीं पूछेंगे, लेकिन हमें पता होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि अच्छा इस प्रकार से एंडोकार्डाइटिस होता है क्या। ये सियानो। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं टाइप ऑफ द एंडोकार्डाइटिस। टाइप ऑफ एंडोकार्डाइटिस। टाइप ऑफ एंडोकार्डाइटिस। टाइप ऑफ एंडोकार्डाइटिस में दो प्रकार की पढ़ेंगे, पहले इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस पढ़ेंगे, उसके बाद नॉन इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस पढ़ेंगे। सबसे जो मोस्ट कॉमन जो देखने को मिलती है, मोस्ट कॉमन जो होती है, मोस्ट कॉमन एंडोकार्डाइटिस है, दैट इज द इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। और सीरियस एंडोकार्डाइटिस भी यही है। तो मोस्ट कॉमन है, मोस्ट कॉमन इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस भी दो प्रकार के एंडोकार्डाइटिस, सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस और एक्यूट एंडोकार्डाइटिस। ये सियानो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर ए वाला, एक्यूट एंडोकार्डाइटिस। एक्यूट एंडोकार्डाइटिस ये एक्यूट ऑनसेट है, सडन ऑनसेट, आवर्स टू डेज, आवर्स टू डेज, कुछ टाइम में हो जाती है, एक्यूट हो जाती है। यस या नो? इनके अंदर जो बैक्टीरिया है, इसका जो पैथोजन है मोर पोटेंट, मोर पोटेंट है, ज्यादा डेंजर है, ज्यादा सीवियर है। यस या नो? इसके जो सिम्टम है, इसके जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, वो सीवियर है। यस या नो? और ये मोस्ट कॉमन प्रकार की एंडोकार्डाइटिस होगा, एंडोकार्डाइटिस है ये, मोस्ट कॉमन टाइप एंडोकार्डाइटिस है। ये किस वजह से होती है? इसका कोज क्या है? तो हमने बोला हाई विरुलेंट पैथोजन जो है वो हाई पोटेंट है, हाई विरुलेंट है, हाई विरुलेंट बैक्टीरिया है। कौन सा बैक्टीरिया है? अगर हम बात करें ऑर्गेनिज्म की, कौन सा ऑर्गेनिज्म है? तो भैया यहां पर है STAPHYLOCCU स्टेफाइलोकोकस एयूरस। दैट इज द मोस्ट कॉमन पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। याद कर लेना, ये प्रीवियस एग्जाम में भी पूछा हुआ है, दोबारा से पूछ लेंगे, इसलिए मैं इसको यहाँ पर दो रेड स्टार बना करके दो रेड स्टार बना दे रहा हूँ। ये प्रीवियस ईयर एग्जाम का एमसीक्यू है, दोबारा से पूछ लेंगे आपको। यस या नो? तो ये वाला जो बैक्टीरिया है, ये जो होता है, ये अकर्स ऑन द नॉर्मल वाल, ये नॉर्मल वाल को भी इन्फेक्शन कर देता है। जहां पर इंजरी लगी, चोट लगी, वो ट्रबल्ड है, उसको तो करना अलग बात है, इनको नॉर्मल को भी कर देता है। अकर्स ऑन नॉर्मल वाल, इसलिए ज्यादा खराब है। कोर्स, रैपिड एंड सीवियर, मतलब पैटर्न कैसा है इसका? रैपिड एंड सीवियर, रैपिड एंड सीवियर देखने को मिलता है। ये सियानो। तो दैट इज द एक्यूट एंडोकार्डाइटिस, जो ज्यादा से ज्यादा सीवियर देखने को मिलती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के अंदर बी वाला सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस। सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस, सब एक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। यस या नो? सब एक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस ये जो है,
इसका जो बैक्टीरिया है, इसका जो बैक्टीरिया है वो लेस विरुलेंट है, लेस विरुलेंट बैक्टीरिया, मोर लेस पोटेंट है, लेस पोटेंट, मतलब कम शक्तिशाली है, तो इसको इन्फेक्शन करवाने में टाइम लग जाता है। यस या नो? ये माइल्ड टू मॉडरेट है, माइल्ड टू मॉडरेट है, बहुत ज्यादा सीरियस सीरियस नहीं है। यस या नो? इसका ऑर्गेनिज्म की बात करें, कौन सा बैक्टीरिया है, तो ये भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, सब एंडोकार्डाइटिस। यस या नो? इसके जो सिम्टम आएंगे वो कैसे आएंगे? माइल्ड टू मॉडरेट आएंगे। इसका जो बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस, विरिडेंस, दैट इज द मोस्ट कॉमन पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। ये पहले भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, फिर से पूछ लेंगे। विरिडेंस, VRIDANS, विरिडेंस। यस या नो? ये पहले भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ, दोबारा से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ये कब पूछा गया था तो मुझे याद है, नॉरसेट 2021 में, नॉरसेट सॉरी 2022 में पूछा गया है। यस या नो? इसका जो कोर्स है वो कैसा है? पहले का रैपिड था, फास्ट था, इसका स्लो है, स्लो है। यस या नो? तो दैट इज द इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। ये इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, हमने याद रखना है। नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे दैट इज द नॉन इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। नॉन इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, नॉन इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के क्या क्या किस किस प्रकार के हैं, ये 3 4 5 प्रकार की देखने को मिलती है। यहां पर एंडोकार्डाइटिस है बट नॉट कोज बाय एनी पैथोजन, ये किसी पैथोजन की वजह से नहीं है। फिर क्या है? फिर और कोई कॉजेज है, लाइक ऑटोइम्यूनिटी की वजह से हो सकता है, प्रोस्थेटिक वाल की वजह से देखने को मिल सकता है। यस या नो? यस या नो? तो सबसे पहले देखते हैं इसके अंदर जो है लिबमैन, लिबमैन सेक्स एंडोकार्डाइटिस। लिबमैन, SACHSS एंडोकार्डाइटिस, लिबमैन सेस एंडोकार्डाइटिस। ये किस वजह से होती है? एसोसिएटेड विथ SLE। अगर कोई पेशेंट SLE का है तो उसमें ये एंडोकार्डाइटिस देखने को मिलता है, एसोसिएटेड विथ SLE एंडोकार्डाइटिस, SLE डिजीज। तो जो ऑटोइम्यून पेशेंट होते हैं जिनके अंदर SLE होती है, उसके अंदर एंडोकार्डाइटिस हो जाता है, उसको बोलते हैं लिबमैन सेक्स एंडोकार्डाइटिस। नेक्स्ट एंडोकार्डाइटिस की हम बात करते हैं, कौन सी ऐसी नॉन इन्फ्लेमेटरी एंडोकार्डाइटिस है, तो वो है MERANTRIC, मेरेंट्रिक एंडोकार्डाइटिस। ये एंडोकार्डाइटिस है एसोसिएटेड विथ क्लॉट फॉर्मेशन इन हार्ट। हार्ट में क्लॉट फॉर्मेशन होने की वजह से जो एंडोकार्डाइटिस होता है उसको बोलते हैं मेरेंट्रिक एंडोकार्डाइटिस। क्या बोलते हैं? मेरेंट्रिक एंडोकार्डाइटिस। नेक्स्ट है प्रोस्थेटिक एंडोकार्डाइटिस, प्रोस्थेटिक वाल की वजह से हो जाती है एंडोकार्डाइटिस। तीसरा एंडोकार्डाइटिस का रीजन है जिनको बोलते हैं प्रोस्थेटिक, प्रोस्थेटिक वाल्व एंडोकार्डाइटिस। तो प्रोस्थेटिक वाल्व की वजह से एंडोकार्डाइटिस हो जाती है, उसको बोलते हैं प्रोस्थेटिक वाल्व एंडोकार्डाइटिस। इसका इसमें क्या है, इसका कोज क्या है? इसका कोज है स्टेफ एपिडर्मिडाइस। किसकी वजह से हो जाता है? वाल की वजह से देखने को मिलता है। यस या नो? नेक्स्ट अपन बात करते हैं, एक और एंडोकार्डाइटिस देखने को मिलता है जिनको बोलते हैं हम लॉफर्स, LOFFLERS, लॉफर्स एंडोकार्डाइटिस। कौन सा एंडोकार्डाइटिस? लॉफर्स एंडोकार्डाइटिस। ये क्यों हो जाती है देखने को, क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ पर इंक्रीज यूसिनोफिलिया की वजह से जो एंडोकार्डाइटिस देखने को मिलता है उसको ये बोलते हैं यूसिनोफिल।
यूसिनोफिल कोज कर देती है, यूसिनोफिल इंक्रीज हो जाती है इन एंडोकार्डाइटिस। यस या नो? राइट साइड एंडोकार्डाइटिस। राइट साइड एंडोकार्डाइटिस। तो आप मुझे बताओ राइट साइड एंडोकार्डाइटिस का कोज क्या है? ये ज्यादा किस में देखने को मिलती है? कॉमन इन, ये कॉमन देखने को मिलती है। आपको भी पता चल गया सर, कॉमन इन आईवी ड्रग एब्यूजर। किसमें देखने मिलती है? आईवी ड्रग एब्यूजर के अंदर। ये से नो? आईवी ड्रग एब्यूजर, आईवी ड्रग यूजर्स, आईवी ड्रग यूजर्स के अंदर देखने को मिलती है। अफेक्टेड, इसमें मोस्टली कौन सा वाला अफेक्ट होता है? अफेक्टेड एवी वाल। कौन सा एवी वाल? ट्राइकस्पिड। इसमें कौन सा वाला इफेक्ट होता है? ट्राइकस्पिड वाला इफेक्ट देखने को मिलता है। दैट इज द राइट साइड एंडोकार्डाइटिस। एक रूमेटॉइड एंडोकार्डाइटिस होता है। रूमेटॉइड एंडोकार्डाइटिस। व्हाट डू यू मीन बाय द रूमेटॉइड एंडोकार्डाइटिस? रूमेटॉइड की वजह से होता है। ये किस वजह से होता है? ड्यू टू रोमेटिक फीवर और रोमेटिक हार्ट डिजीज की वजह से होता है। उसको बोलते हैं रोमेटॉइड एंडोकार्डाइटिस। तो दैट इज द टाइप ऑफ द एंडोकार्डाइटिस, दैट द क्लासिफिकेशन ऑफ द एंडोकार्डाइटिस, जिसको हमने डिटेल से डिस्कस किया था। पहली बात मैंने बताया एंडोकार्डाइटिस क्या होता है, एंडोकार्डाइटिस में क्या कॉम्प्लिकेशन आएगा, पैथोलॉजी क्या है, सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस क्या होता है, एक्यूट एंडोकार्डाइटिस क्या होता है, इसके मोस्ट कॉमन पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, ये सबको मैं डिटेल से पढ़ा और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछते तो आपको पता होना चाहिए। अब मैं आपसे पूछूं साइन एंड सिम्टम क्या है एंडोकार्डाइटिस? एंडोकार्डाइटिस जो हमने पढ़ा है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, तो इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो होते हैं वो 3 प्रकार के देखने को मिलेगा। पहला फंडामेंटल क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द इन्फेक्शन का देखने को मिलेगा, इम्यूनोलॉजिकल सिम्टम देखने को मिलेगा, नॉन इम्यूनोलॉजिकल वेस्कुलर सिम्टम देखने को मिलेगा। ये या नो? तो अलग अलग प्रकार से हम सिम्टम को पढ़ेंगे, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट हमारा बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ एंडोकार्डाइटिस। एंडोकार्डाइटिस का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है? तो भैया एंडोकार्डाइटिस का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होगा, अलग अलग देखने मिलेगा, कुछ क्राइटेरिया के आधार, माइनर क्राइटेरिया, ड्यू क्राइटेरिया के आधार पर देखने को मिलेगा। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस माइनर क्राइटेरिया बेस्ड ऑन साइन एंड सिम्पटम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंडोकार्डाइटिस, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस माइनर क्राइटेरिया। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस बेस्ड ऑन माइनर क्राइटेरिया। माइनर क्राइटेरिया के आधार पर क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलता है, ये अब हम बात करने वाले हैं। तो जनरल सिम्टम, जनरल क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन माइनर क्राइटेरिया के आधार पर क्या दिस कॉमन सिम्टम है, लाइक सबसे पहले फीवर मोर देन 38 डिग्री सेंटीग्रेड, फीवर विथ चिल्स, चिल्स देखने को मिलेगा। यस या नो? नाइट स्वेट, बुखार आएगा तो मैंने पहले ही बोला ना, इन्फेक्शन के फंडामेंटल सिम्टम देखने मिलेगा, नाइट स्वेट, फैटिग, फैटिग, वीकनेस, वेट लॉस, वेट लॉस, लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट, मेलेज। ये जनरल सिम्टम देखने को मिलेगा माइनर क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग देखने को मिलेगा। नेक्स्ट में आपको बोला था और कौन सा सिम्टम देखने को मिलेगा? वेस्कुलर सिम्टम देखने को मिलेगा, वेस्कुलर फिनोमिनल सिम्टम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो है वेस्कुलर फिनोमिनल,
वेस्कुलर फिनोमिना, वेस्कुलर फिनोमिना, एम्बोलिक सिम्टम, एम्बोलिक और ब्लीडिंग साइन, एम्बोलिक और ब्लीडिंग साइन देखने को मिलेगा। क्या क्या देखने को मिलेगा? जेनरलिज्म, देखो यहाँ ये क्यों होगा, पहली बात तो मैं बताता हूँ यहाँ पर, कॉज बाय द वेजिटेशन बिटवीन ब्रेकिंग ऑफ, ये क्यों होगा? ड्यू टू, ये सिम्टम आएगा क्यों? ड्यू टू वेजिटेशन। ये क्या होता है अभी मैं आपको बताता हूँ, वेजिटेशन ब्रेकिंग ऑफ। देखो ये हमारी एंडोकार्डियम है, यस या नो? कि सर यस। यहाँ पर इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन होने की वजह से यहाँ पर कुछ टूट रहा है, वेजिटेट हो रहा है, यहाँ से टूट रहा है, ये कुछ जम रहा है, ये जाकर के ओकल्ड हो जा रहा है, कहाँ पर? ब्लड वेजल्स में अंदर। इस वजह से जो सिम्टम आएगा उसको बोलेंगे अपन ये वाले सिम्टम, यस या नो? ब्रेकिंग ऑफ। यस या नो? तो अगर आपसे पूछ ले कि ये सिम्टम क्यों देखने को मिलेगा, तो आपने बोलना है कि इस वजह से ये सिम्टम देखने को मिलेगा। चलो क्या क्या सिम्टम आएगा, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट जेनवे, जेनवे नोड, जेनवे लीजन्स, ये कैसे रहेंगे? अभी इमेज भी दिखाऊंगा आपको, पेनलेस रेड स्पॉट्स ऑन palms एंड सोल्स, जेनवे लीजन कहाँ? पाम्स एंड सोल पर देखने को मिलेगा। बोलो यस या नो? इसके अलावा नेक्स्ट की बात करो आप, स्प्लिंटर हेमरेज, स्प्लिंटर हेमरेज, स्प्लिंटर हेमरेजेस, यस या नो? स्प्लिंटर हेमरेज कहाँ देखने को मिलेगा? नेल बेड, नेल बेड, ये नाखूनों को नीचे नेल बेड ब्लीडिंग, अभी सारा इमेज दिखाने वाला हूं मैं आपको। नेल बेड ब्लीडिंग, नेल बेड ब्लीडिंग और स्ट्रोक, ये सारा क्यों होगा ये मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, स्ट्रोक। इसके अलावा और क्या देखने को मिलेगा? पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। नेक्स्ट और क्या देखने को मिलेगा? रिनल इन्फ्रैक्शन, रिनल इन्फ्रैक्शन, रिनल, सारा मैं बताता हूं आपको, एक मिनट रुको तो सर, ये क्यों होगा ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, लेकिन फिर भी बता देता हूं। पेचिया, ये सब देखने को मिलेगा। चलो अब हम बात करते हैं एक एक की क्यों होगा सर। आप मुझे बताओ, ये एंडोकार्डिटिस यहाँ से निकला, ये आग निकली और ये जाकर के हमारे ऐसे ऐसी आर्टरी में फंस गई है जहाँ आगे सप्लाई नहीं दे रही, और ये हमारा हाथ का पाम और सोल है, यहाँ ब्लड सप्लाई नहीं हो रही। तो आप मुझे बताओ यहाँ पर क्या होगा सर? यहाँ पर नॉन टेंडर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? नॉन टेंडर बन जाएगा, लीजन बन जाएगा वहाँ पर जहाँ पर पेनलेस रहेगा, क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं है तो नर्व डैमेज हो गई। यस या नो? स्प्लिंटर हेमरेज, ये हमारा नेल बेड, आपको पता है ये हमारा नाखून है, ये हमारा नाखून है, और ये नाखून के नीचे हमारा जो लगा हुआ है थंब है, यस या नो? यहाँ पर ब्लीडिंग देखने को मिलेगा, इसके नीचे ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। ऐसे क्यों सर? यहाँ पर जो कोई आर्टरी आ रही थी वो ब्लॉक हो गई, वेन कोई जा रही थी वो ब्लॉक हो गई, तो अब यहाँ ब्लड नहीं आ रहा, यहाँ ब्लड वापस नहीं जा रहा, तो यहाँ पर क्या हो गया? हेमरेज हो गया, स्प्लिंटर हेमरेज देखने को मिलेगा। स्ट्रोक, ये हमारा वेंट्रिकल था, यस या नो? यहाँ से एवोटा था, एवोटा से निकला और यहाँ पर एक वेजिटेशन निकला, ये निकला और ये जाकर के सेरेब्रल आर्टरी में फंस गया, तो क्या हो जाएगा? स्ट्रोक हो जाएगा। पल्मोनरी, यहाँ से निकला, ये पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी सप्लाई करने जा रही है कहाँ पर? लंग्स में, और इसमें यहाँ से एक क्लॉट निकला और यहाँ जाकर के क्या हो गया? फंस गया, यहाँ जाकर के क्या हो गया? फंस गया, तो यहाँ पर सप्लाई नहीं हो रही, तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो
ऐसे ही रिनल आर्टरी, ये हमारी ये ऊपर से एओर्टा आ रहा है, यहाँ से एब्डोमिनल एओर्टा, ये क्लासिफिकेशन हुआ, और ये हमारी किडनी थी यहाँ पर, यस या नो, इस किडनी में ये सप्लाई करने के लिए गया, लेकिन ऊपर से एम्बोलिज्म आया, वो एम्बोलिज्म आकर के यहाँ पर फंस गया, इसलिए किडनी में ब्लड सप्लाई क्या हो गई, डिमिनिश, और इस वजह से किडनी में क्या हो गया, इन्फ्राक्शन। क्या हो गया, इन्फ्राक्शन। ये सारे सिम्टम देखने को मिलता है, किस वजह से, उसकी वजह से। अब जो जो सिम्टम देखने को मिला, मैं आपको इमेज बताने की कोशिश करता हूँ। देखो, 2 बार इमेज बताऊंगा, क्योंकि इसमें कुछ इम्यूनोलॉजिकल है, कुछ नॉन इम्यूनोलॉजिकल सिम्टम है। तो ये देखते हैं हम। देखो, ये क्या है, ये क्या है, ये दिस इज द जेनवेलिजन, जेनवेलिजन, नॉन टेंडर जेनवेलिजन, यस या नो। नेक्स्ट, ये क्या है सर, स्प्लिंटर हेमरेज, ये क्या है, तो स्प्लिंटर हेमरेज, ये क्या है, स्प्लिंटर हेमरेज, यस या नो। अभी तो बनाया था हमने, देखा था स्प्लिंटर हेमरेज। बोलो यस या नो, कैसा रही है। अच्छा, और देखो, कमॉन, ऑस्लर नॉट इम्यूनोलॉजिकल होते हैं, लेकिन यहाँ देख तो लो, कोई बात नहीं, सारे सिम्टम एक साथ देखने को मिल रहा है। देखो, ये सिम्टम देखने को मिल रहा है, यहाँ पर ब्लीडिंग हो गया है, जेनवेलिजन देखने को मिल रहा है, ऑस्लर नॉट देखने को मिलता है। ये सब किस में देखने को मिलता है, सब एंडोकार्डाइटिस में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है, एंडोकार्डाइटिस में देखने को मिलता है। और भी सिम्टम देखने को मिलेगा, आगे मैं सारे धीरे धीरे इमेज के साथ साथ में सारे सिम्टम बता दूंगा, ये से नो। अच्छा, एक बार हम इमेज हमने लिया था, हमें पहले देख लेना चाहिए था, कोई बात नहीं, अब हम देख लेते हैं। ये जो है ये जो हमारी एंडोकार्डियम लेयर है, देखो, ये एंडोकार्डियम लेयर में यहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाता है, ये इन्फ्लामेशन हो जाता है। देखो, ये वाल के साथ में क्लॉट अटैच हो गया, ये क्या हो गया, वाल के साथ में क्या हो गया, क्लॉट अटैच हो गया। तो यहाँ पर वाल का इन्वॉल्वमेंट भी देखने को मिलता है। इसके अलावा एक और इमेज देख लेते हैं एंडोकार्डाइटिस का। देखो, ये देखो, शायद इसमें बड़ा आपको अच्छे से देखने को मिलेगा, ये वाल है, ये बैक्टीरिया है, ये देखो, बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, बैक्टीरिया की वजह से इस प्रकार से एंडोकार्डाइटिस हो गया, इसका इन्वॉल्वमेंट देखने को मिला, ये है ना। ऐसा मिटल वाल का इन्वॉल्वमेंट भी हो जाता है, और एरोटिक वाल का इन्वॉल्वमेंट भी हो जाता है। अच्छा, ये वाले वाल है, इनका वाल ज्यादा कब इन्वॉल्व होता है, आईवी ड्रग यूजर में। यस या नो। तो ये इमेज एंडोकार्डाइटिस की इमेज है। चला, हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में बात कर रहे थे, हमने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पढ़े थे, 30 प्रकार के क्लिनिकल में, मैंने पहले बोला था कि 2-3 प्रकार से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने मिलेगा। एक इन्फेक्शन के इन्फ्लेमेशन के फंडामेंटल सिम्टम देखने को मिलेगा, दूसरा वेस्कुलर एम्बोलिक सिम्टम देखने को मिलेगा, तीसरा जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है वो देखने को मिलेगा हमारे को इम्यूनोलॉजिकल फिनोमिना। एंडोकार्डाइटिस के अंदर इम्यून सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट हो जाए, उसकी वजह से क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आएगा, उसको हम देखेंगे, इम्यूनोलॉजिकल फिनोमिना। कोस्ट बाय, ये से क्यों देखने को मिला, कोस्ट बाय, ये क्यों देखने को मिलेगा, इम्यून सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट होगा, इम्यून कॉम्प्लेक्स बन गया, डिपोजिशन हो गया, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन तो था ही, साथ में इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम का भी क्या हो गया, इन्वॉल्वमेंट हो गया। तो क्या देखने को मिलेगा, ऑस्लर नोड। देखो, ऑस्लर नोड, जेनवे नोड थे वो तो नॉन टेंडर था ये, लेकिन ये टेंडर वाला है, पेनफुल है, वो नॉन पेनफुल था, ये पेनफुल है, पेनफुल नोड्यूल्स ऑन फिंगर्स, पेनफुल नोड्यूल ऑन, कहां पर, फिंगर एंड टॉय पर देखने को मिलेगा, यस या नो। रोथ स्पॉट, आंख में, ROTHSPOTS स्पॉट्स का क्यों देखने को मिलेगा, रेटिनल हेमरेज की वजह से, रेटिनल हेमरेज इस वजह से देखने को मिलेगा, यस या नो। इसके अलावा, अच्छा, पहले इन दोनों का इमेज देख लेते हैं, ये सब कोर्स देखो, ये जो है बेटा, ये जो मैं बता रहा हूं अभी, ये
ये दैट इज अ रॉट, ये है, यहाँ पर देखो, लुक दिस इज, ये क्या है, रॉथ स्पॉट्स है, रेटिनल हेमरेज की वजह से देखने को मिलता है। ये सियानो और देखना चाहते हैं तो मैं एक और इमेज है मेरे पास में, देख लो, ये मेरे देखो रॉथ स्पॉट ऐसा देखने को मिलेगा रेटिना के अंदर। ये सियानो ऑस्लर नोड का एक सिंगल इमेज तो नहीं है, लेकिन हाँ अभी है इमेज, तीनों एक साथ ही है। देखो यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है, ये जो पैरों के अंगूठों में, अंगुलियों में जो देखने को मिलता है, दैट इज द ऑस्लर नोड। क्या है, दैट इज द ऑस्लर नोड। हथेली में, यहाँ पर हथेली, पाम और सोल में जो देखने को मिलता है, हमेशा याद रखना कौन सा है, जेनवे नोड है। ये ऑस्लर है, ये जेनवे है, ये रॉथ स्पॉट्स है। इम्यूनोलॉजिकल फिनोमिना में देखने को मिलता है। ये वाला तो वेस्कुलर एम्बोलिज्म में देखने को मिलता है, लेकिन इमेज साथ में था तो यहाँ पर आ गया। ये सियानो, चलो नेक्स्ट, और क्या सिम्टम देखने को मिलता है इम्यूनोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। हिमेचूरिया, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की वजह से, हमने ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस किडनी के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ा था, नेफ्रोटिक सिंड्रोम ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, नेफ्राइटिक सिंड्रोम, आईजी नेफ्राइटिस, बहुत सारी पढ़ा था। वहाँ डिटेल्स हमने पढ़ा था ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस किस प्रकार से ऑटोइम्यूनिटी की वजह से देखने को मिलता है। पॉजिटिव रेमेटोइड फैक्टर, ये हमारे थे इम्यूनोलॉजिकल सिम्टम देखने को मिल रहे थे। अब हम बात करते हैं नॉन इम्यूनोलॉजिकल सिम्टम क्या आएगा। नॉन इम्यूनोलॉजिकल या डायरेक्ट एंडोकार्डाइटिस, इन्फेक्टिव इन्फेक्शन इफेक्ट, डायरेक्ट इन्फेक्शन इफेक्ट्स, क्या सिम्टम देखने को मिलेगा, हार्ट मर्मर, हार्ट फेलियर, वाल्व डिस्ट्रक्शन, अर्दमिया, स्प्लिनोमेगाली। ये सियानो, ये सारे सिम्टम देखने को मिलेगा। अब मैं आपको यहाँ पर और क्या पेशेंट के अंदर सिम्टम देखने को मिलेगा, अदर सिम्टम जो मैं बता रहा हूँ मेरा एक्सपीरियंस है और जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। देखो ये हार्ट से एओर्टा निकला, एओर्टा से अलग अलग ब्लड वेजल्स निकली, मान लो ये ब्लड वेजल्स यहाँ गई, यहाँ से एक ब्लड वेजल्स आई वो इधर गई, यहाँ से ब्लड वेजल्स इधर गई, यहाँ से ब्लड वेजल्स इधर गई। ये सियानो, ये ब्लड वेजल्स है, मान लो ये रिनल आर्टरी है, ये स्प्लीन को सप्लाई करने वाली स्प्लेनिक आर्टरी है, ये ब्रेन को सप्लाई करने वाली सेरिब्रल आर्टरी है। जैसे है ना, ये इधर लीवर को सप्लाई करने वाली हेपेटिक, ऐसे बना रहा हूं समझाने के लिए, हेपेटिक आर्टरी। अब आप मुझे बताओ, यह हार्ट है और ये हार्ट के एओर्टा से निकला, ये हार्ट है और ये हार्ट के एओर्टा से एओर्टा निकला, और इसके अंदर यहाँ से जो वेजिटेशन था वो वेजिटेटेड बाहर निकला, वेजिटेटेड मटेरियल बाहर निकला, ये जाकर के यहाँ फंस गया। आप मुझे बताओ, ये फंस गया यहाँ पर, ये सेरिब्रल आर्टरी जो सप्लाई कर रही है इसमें यहाँ फंस गया। आप मुझे बताओ सेरिब्रल एम्बोलिज्म होगा कि नहीं होगा। तो सेरिब्रल एम्बोलिज्म का सिम्टम आएंगे कि नहीं आएंगे। सर सेरिब्रल एम्बोलिक सिम्टम क्या आएंगे, तो बेटा जो इंपॉर्टेंट है वो सडन सीवियर शार्प हेडेक, अल्टर्ड सेंसोरियम, बोलो यस या नो। अगर कोई पेशेंट एंडोकार्डाइटिस का अचानक उसका जीसीएस पूर हो जाता है, अल्टर्ड सेंसोरियम हो जाता है, और उसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, मोटार काम नहीं कर रहा है, या बोल नहीं पा रहा है, या फेशियल मसल वीकनेस हो जा रहा है, तो तुरंत आपको समझना है सेरिब्रल एम्बोलिज्म हो गया, सेरिब्रल स्ट्रोक, स्प्लिनिक आर्टरी। पेशेंट अचानक से कंप्लेन कर रहा है
सीवियर सडन शार्प पेन, किधर? स्प्लीन जहाँ होती है वहाँ, स्प्लीनिक एरिया, एरिया। एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो जा रहा हो। रीनल आर्टरी, पेशेंट अचानक से कंप्लेन कर रहा है, सडन सीवियर शार्प पेन कंप्लेन कर रहा है, कहाँ पर? फ्लैंक एरिया में, और ये पेन रेडिएट हो रहा है कहाँ पर? लोअर पेल्विक और थाई और मिड थाई में। इसके साथ साथ में यूरिन आउटपुट भी कम हो जा रहा है। इससे हमें तुरंत समझ आना है क्या हो गया है? रीनल एम्बोलिज्म। क्या हो गया है? रीनल एम्बोलिज्म। हेपेटिक, लीवर के अंदर ये आर्टरी लीवर को सप्लाई कर रही है, जिसके अंदर एम्बोलिज्म आकर के फंस गया। तो आप मुझे बताओ लीवर के फंक्शन शट डाउन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पेशेंट के अंदर एक्यूट लीवर फेलियर हो सकता है कि नहीं हो सकता? ये जानो। पेशेंट के अंदर सडन जॉन्डिस हो सकता है कि नहीं हो सकता? ये जानो। अगर ये एम्बोलिज्म हमारे लंग्स में फंस जाएंगे, तो आप मुझे बताओ पल्मोनरी एम्बोलिज्म कोज कर सकता है कि नहीं कर सकता? सर कर सकता है। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म के क्या सिम्टम आएगा? सडन सीवियर शार्प चेस्ट पेन, टेकीपनिया, टेकीकार्डिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये सिम्टम देखने को मिलेगा पेशेंटों के अंदर। ये सियानो, यही तो ध्यान रखना, यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। आपसे पूछेंगे ये पेशेंट है जो एंडोकार्डाइटिस आप देख रहे हो, पेशेंट सडनली यूरिन आउटपुट कम हो गया है, इसका मतलब क्या हो गया? रीनल आर्टरी शट डाउन हो गया, रीनल आर्टरी में एम्बोलिज्म हो गया है, सडन जीसीएस 4 हो गया है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिलेगा, तो उसके पीछे ये रीजन देखने को मिलेगा। ये सियानो। चलो, तो दैट इज द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द एंडोकार्डाइटिस। एंडोकार्डाइटिस से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिल रहा है। दो चीजें मैं आपको वापस लिखा देता हूँ। जेनवे लीजन, ये एग्जाम में पूछ ले अगर, जेनवे लीजन ये वेस्कुलर पेनलेस है, जेस्कुलर पेनलेस है। नेक्स्ट अगर बात करें ओस्लर, ओस्लर नोड, इम्यूनोलॉजिकल पेनफुल, ये सिम्टम देखने को मिलेगा। ये मैंने याद रखना, नॉर्थ सेट में एग्जाम में पूछ हो सकता है, नॉर्थ सेट के हिसाब से पूछ सकते हैं आपसे। यस या नो। तो ऑस्नर लॉर्ड इम्यूनोलॉजिकल है, और लेजवे है जो जेनवे लीजन है, ये वेस्कुलर पेनलेस से देखने को मिलता है। ये सारा हमने पढ़ा था। अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस क्या करेंगे हम एंडोकार्डाइटिस के डायग्नोसिस के लिए। हम क्या करेंगे डायग्नोसिस ऑफ द एंडोकार्डाइटिस? एंडोकार्डाइटिस का डायग्नोसिस किस प्रकार से हम बनाने वाले हैं, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा एक लेक्चर 45 मिनट से लेकर के 1 घंटे का होता है और हमारा ये टाइम हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके डायग्नोसिस ऑफ एंडोकार्डाइटिस पढ़ेंगे। आई होप आपको एंडोकार्डाइटिस जो हमने पढ़ा वो समझ में आया होगा। दैट इज द इंपॉर्टेंट एंडोकार्डाइटिस ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं नॉर्थ सेट में। तो आप इसको दोबारा से वीडियो को सुने, लेकिन सुनने की जरूरत नहीं, एक ही बार में समझ में आ गया, ध्यान से सुनना है ना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, ऑल द बेस्ट एंड हैव ए ग्रेट लाइफ।